हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से आप कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक आपकी क्लासेस रुकी हुई थी, कुछ दिक्कत, कुछ परेशानियों की वजह से, लेकिन अब आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर रहेंगी। तो आप सभी बच्चे चैनल पे जुड़े रहें और क्लास का आनंद लें। इस क्लास में हम लोग कक्षा 6 संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है रुचिरा भाग 1, इस पाठ्य पुस्तक के 7वें चैप्टर 7वां पाठ है। इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं आज हम लोग उनको देखेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे, ताकि जब हम ये चैप्टर पढ़ें जिसका नाम है बक्ष्यः प्रतिकारः, तो जब आप बक्ष्यः प्रतिकारः ये वाला चैप्टर जब आप पढ़ें, ये पाठ जब पढ़ें आप, तो आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण शब्दार्थों को आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और बात करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण शब्दार्थ के बारे में। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी शब्दार्थ हैं उनके बारे में। श्रृगालः, श्रृगालय मीन्स क्या होता है बच्चों? तो श्रृगालय मीन्स होता है सियार। श्रृगालय मीन्स होता है सियार, ठीक है। श्रृगालय मीन्स होता है सियार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जयकाल बोलते हैं। जयकाल मीन्स सियार, ओके। बकह, बकह मीन्स होता है बगुला। क्या होता है बच्चों? बगुला। इसे हम लोग अंग्रेजी में इंडियन क्रेन बोलते हैं। आसीत, आसीत का अर्थ होता है था या थी, अंग्रेजी में वॉच बोला जाता है। एकदा है, एकदा एक अवयव है और इसका अर्थ होता है एक बार, अंग्रेजी में आप वंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अवदत, अवदत मीन्स होता है बोला, अंग्रेजी में इसे सैड या फिर टोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है संस्कृत और इंग्लिश दोनों मीनिंग में बता रहा हूं, आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर है स्वः, स्वः का अर्थ होता है आने वाला यानी कल। स्वः मतलब होता है आने वाला या कल, जिसे आप अंग्रेजी में टुमारो बोलते हैं। इसके बाद है कुरु, कुरु का अर्थ होता है कि करो, कुरु यानी करो, अंग्रेजी में आप बोलते हैं डू, डू मतलब होता है करना। फिर है अस्थालयाम, है ना, अस्था आलम, है ना, अस्थ आलम। अस्थ आलम का मतलब होता है थाली में, अंग्रेजी में कहते हैं इन द प्लेट, ठीक है। बात करें आगे, आगे है अच्छत, है ना। क्या है? अयच्छत, अयच्छत मीन्स होता है दिया, यानी अंग्रेजी में गेव बोलते हैं। और संकीर्ण मुख है, संकीर्ण मुख है मीन्स होता है संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाले में, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इन ए नैरो माउथ। फिर है सहैव, सह धन एव से मिलकर बना है सहैव, इसका अर्थ होता है साथ
यानी सेम टाइम। फिर आगे है चूचा है ना, चूचा है, इसको हम लोग चोंच बोलते हैं, अंग्रेजी में बीक, बीक मतलब होता है चोंच। फिर है स्थलित स्थलित का मतलब होता है थाली से, यानी फ्रॉम प्लेट। और उसके बाद है अपयशतः। अपयशतः का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है देखता था, देखती थी, यानी सौ। ठीक है, सौ, सौ मतलब देखता था या देखती थी। इसके बाद है अभियच्छतः। अभियच्छतः का मतलब होता है खाया या खाई, यानी एट, एट यानी खाया या खाई। अब है चिंत्यत्वता, है ना, चिंतयत्वता। चिंतयत्वता का मतलब होता है सोच कर, यानी आफ्टर डीप थॉट। प्रतिकारम, प्रतिकारम का मतलब होता है बदला, यानी रिवेंज। और सद्व्यवहर्तयम यानी होता है सद्व्यय वहर्यतम, है ना, सद्व्यय, सद्व्यय और वहर्यतम, इसका अर्थ होता है अच्छा व्यवहार करना, वन शुड एक्ट गुड। सुखेषिणा, सुखेषिणा मतलब होता है सुख चाहने वाले के द्वारा, बाई प्लेजर सीकर, जो सुख चाहने वाले होते हैं उनके द्वारा, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे इस पाठ के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसका जब हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे, तब आपको ये पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो इन सभी शब्दार्थों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख लेना और इसको याद कर लेना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। ये क्लास आज यहीं समाप्त। अगली क्लास में हम लोग अगले अध्याय, अगले पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब खेलिए और खूब खाइए आप लोग। ठीक है, चलिए।